हेलो चिल्ड्रन, मैं उमेश सेनरा आपको पढ़ा रहा हूँ आज वर्ब्स मॉडल ऑक्सिलरीज। बच्चों, कई बार हम इंग्लिश पढ़ते हुए पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उनके जो मीन्स हैं कई बार मॉडल ऑक्सिलरीज के वो क्लियर नहीं हो पाते कि आखिर इस सेंटेंस में ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज है इसका मीन क्या है। थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे इस चैप्टर के साथ कि मस्ट, कुड, कैन, मे, माइट इनका यूज़ होता कैसे है, कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं इस चैप्टर के माध्यम से, इस लेसन के माध्यम से पढ़ते हैं वर्ब्स मॉडल ऑक्सिलरीज। वर्ब is used to express the mood and attitude of the speaker is called modal or a modal auxiliary। समझ लें कि मॉडल ऑक्सिलरी है क्या। वो वर्ब जो यूज़ की जाती है किसी भी स्पीकर के एटीट्यूड या मूड को दर्शाने के लिए, वो मॉडल ऑक्सिलरी होती है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मे आई कम इन मैडम, You may take these books home. Can you open the door please? You must reach school in time. In the above sentences, the words in italics are modal or modal auxiliaries. They are used with the main verb. ये main verb के साथ use होती हैं। They have no s और ing form। इनकी कोई s या ing forms नहीं होती है। They remain unaffected by the number and person of the subject। ये हमेशा इनफेक्टेड रहती हैं, चाहे कोई नंबर और पर्सन से किसी भी सब्जेक्ट के। They speak the mode or manner of the action shown by the verb। The most commonly used modals are can, could, may, might, will, would, shall, should, must और टू, नीड एंड डेयर। ये तमाम मॉडल ऑक्सिलरी हैं जो मोस्ट कॉमन है, जो यूज़ होते हैं। यूज़ द मॉडल ऑक्सिलरीज। यूज़ ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज़ कैसे होगा इस अभी स्टडी करेंगे हम मॉडल ऑक्सिलरी के यूज़। सबसे पहले हम बात करते हैं कैन की। कैन इज़ यूज्ड। कैन का यूज़ होता है टू डोनेट एन एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर। किसी की भी एबिलिटी, योग्यता, कैपेसिटी और पावर को शो करने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। प्रेम कैन ड्राइव कार। प्रेम कार ड्राइव कर सकता है। ही रन सो फास्ट दैट यू कैन नॉट टच हिम। वो इतनी तेज़ दौड़ता है कि आप उसे टच नहीं कर सकते। शी कैन टीच यू इंग्लिश। कैन यू हियर द अनाउंसमेंट। मिस्टर मोहन कैन गिव यू द एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन। कैन का यूज़ दूसरे रूप में होता है टू गिव परमिशन और टू सीक परमिशन फ्रॉम इन एन इनफॉर्मल सिचुएशन। इनफॉर्मल सिचुएशन में किसी को परमिशन देना या परमिशन लेने के लिए भी कैन का यूज़ होता है। यू कैन गो होम। यू कैन हैव दिस एप्पल्स। कैन आई यूज़ योर पेन लीना। एवरी स्टूडेंट कैन बोरो 2 बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। कुड इज़ यूज्ड। कुड का यूज़ कहाँ होता है? कैन के पास्ट के लिए कुड का यूज़ होता है डेफिनेटली टू डोनेट एन एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर इन द पास्ट। यस, जहाँ कैन का यूज़ होता है वहाँ कुड का यूज़ पास्ट में होता है टू डोनेट एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर। माई मदर कुड स्पीक इंग्लिश इवन वैन शी वॉज जस्ट 8 ईयर ओल्ड। मेरी माता जी माई ब्रदर मेरे जो भाई हैं वो उस 8 साल की अवस्था में भी इंग्लिश बोल सकते थे। आई कुड नॉट पे द रेंट लास्ट मंथ। मैं अपने पिछले महीने का रेंट पे नहीं कर सका। आई कुड नॉट बाई अ गिफ्ट फॉर हिमानी। सेकेंड जो तरीका है कुड का यूज़ का, टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तो वहाँ भी आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। कुड यू शिफ्ट ए बिट प्लीज़। क्या आप थोड़ा सा खिसक सकते हैं। कुड आई कीप योर पेन फॉर अ डे। क्या मैं आपका पेन एक दिन के लिए रख सकता हूँ। कुड यू शो मी द वे टू द टेम्पल। नेक्स्ट करते हैं हम मे, यानी मॉडल ऑक्सिलरी। मे इज़ यूज्ड। मे का प्रयोग होता है टू गिव एंड सीक परमिशन इन ए फॉर्मल सिचुएशन। फॉर्मल सिचुएशन में किसी से परमिशन लेना या किसी को परमिशन देना
देने के लिए मे का यूज़ करते हैं। मे वी गो आउट ऑफ द क्लास सर, मे आई सी दिस बुक्स मैडम, यू मे गो नाउ, यू मे टेक दिस पेन्स। मे का यूज़ टू डोनेट पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी, यानी संभावना को दर्शाने के लिए भी मे का यूज़ होता है। द न्यूज़ में बी फॉल्स, न्यूज़ फॉल्स भी हो सकती है। द स्कूल में बी क्लोज्ड, स्कूल बंद भी हो सकता है। द ट्रेन में बी लेट, द कैट में बी अंडर द बेड। मे का यूज़ एक और भी तरीका है जहाँ इसका यूज़ करते हैं, वो है प्रेयर के लिए या विश के लिए। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड बी विद यू। प्रेयर के लिए और विश के लिए भी मे का यूज़ किया जाता है। माइट इज़ यूज्ड, माइट का यूज़ कहाँ होता है? टू डोनेट ए डिसेंट पॉसिबिलिटी, यानी संभावना के लिए। अगर संभावना थोड़ी सी कम है, कम दर्शा रहे हैं, तो वहाँ मे की जगह माइट का यूज़ होता है। यू हैव लॉस्ट योर पेन, दे माइट फाइंड इट, हो सकता आपने पेन लॉस्ट कर दिया है, आपने पेन खो दिया है। दे माइट फाइंड इट, हो सकता है वो इसको खोज लें। द स्काई इज़ क्लियर नाउ येट इट माइट रेन एट द वीकेंड। कम संभावना के लिए माइट का यूज़ हम करते हैं। टू डोनेट परमिशन पॉसिबिलिटीज़ इन द पास्ट, पास्ट में परमिशन या पॉसिबिलिटी के लिए भी हम माइट का यूज़ करते हैं। He told me that he might be absent the following day. The teacher said that the principal might allow a friendly match on the children's day. The principal told us that he might check our homework any day. यानी मे का यूज़ पास्ट के लिए होता है, पॉसिबिलिटी या परमिशन के लिए भी। विल का यूज़ कहाँ होता है? विल का यूज़ होता है, पहला तरीका है विल के यूज़ का, टू डोनेट द सिंपल फ्यूचर, यानी सिंपल फ्यूचर में आप विल का यूज़ करते हैं। द डॉक्टर विल बी 50 ऑन हिज नेक्स्ट बर्थडे, द डायरेक्टर विल बी 50 ऑन हिज नेक्स्ट बर्थडे, डायरेक्टर अगले बर्थडे पर 50 साल के हो जाएंगे। यू विल बी एब्सेंट टुमारो, दे विल ऑर्गेनाइज अ फेस्ट सून। विल का यूज़ हम दूसरी तरीके से करते हैं, टू डोनेट डिटर्मिनेशन विद द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ अगर हम डिटर्मिनेशन की बात करें तो वहाँ पर विल का यूज़ होता है। हालांकि फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा शैल का यूज़ होता आया है। ओके, आई और वी के साथ शैल का यूज़ होता है, लेकिन डिटर्मिनेशन की बात करें तो वहाँ पर विल का यूज़ होता है, जस्ट उलट जाता है। वी विल एबॉलिश फीमेल फर्टिसाइड, हम फीमेल भ्रूण हत्या को ख़त्म कर देंगे। आई विल नॉट चेंज माई डिसीज़न, मैं अपना डिसीज़न चेंज नहीं करूँगा। विल का यूज़ दूसरे तरीके से हम यूज़ करते हैं, टू डोनेट एन इंटेंशन, विलिंगनेस एंड प्रॉमिस विद द फर्स्ट पर्सन। अगर हम विलिंगनेस, इच्छा की और प्रॉमिस की बात करें तो भी हम विल का यूज़ करते हैं। वी विल स्पीक टू द प्रिंसिपल, हम ज़रूर प्रिंसिपल साहब से कहेंगे इस बात को। वी विल लीव दिस सिटी सून, हम इस शहर को जल्दी छोड़ देंगे। आई विल हेल्प द विक्टिम्स ऑफ केदारनाथ फ्लड्स। वुड इज़ यूज्ड, वुड का प्रयोग कहाँ होता है? टू डोनेट द पास्ट टेंस ऑफ विल, यानी विल की जगह अगर पास्ट में हम कोई वर्ड यूज़ करते हैं तो वो वुड होता है, यानी पास्ट में हम विल की जगह वुड का यूज़ करते हैं। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, दैट ही वुड हेल्प मी, वो मेरी सहायता करेगा। ही फेल्ट दैट हिज फादर वुड नॉट एग्री टू हिज प्रपोजल। आई डिसाइडेड दैट आई वुड स्टडी हार्ड। नेक्स्ट जो यूज़ है वुड का वो है टू डोनेट अ पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट की जाए तो हम वुड का यूज़ कर लेते हैं। Would you please teach me tenses? Would you shift to the next seat? Would you lend me your mobile for a minute? Yes, present में किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो हम would का यूज़ कर लेते हैं। To donate frequent activities in the past,
पास्ट में जो फ्रीक्वेंट एक्टिविटीज़ है वो उसको शो करने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। इन माई चाइल्डहुड आई वुड गेट अ न्यू बाइसिकल ईच ईयर। मेरे बचपन में मैं हर साल हर वर्ष एक नई मुझे साइकिल मिलती थी, मैं प्राप्त करता था। वाइल इन दिल्ली आई वुड इनवाइट माई फ्रेंड्स ऑन संडे। जब मैं दिल्ली में था तो मैं अपने दोस्तों को इनवाइट किया करता था संडे को, यानी फ्रीक्वेंट एक बारंबार की एक्टिविटी को हम शो करते हैं पास्ट में, तो वुड का यूज़ कर लेते हैं। शैल इज़ यूज, शैल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? टू डोनेट द सिंपल फ्यूचर विद फर्स्ट पर्सन के साथ सिंपल फ्यूचर को अगर हम डोनेट करें तो हम शैल का यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली हमें पता है आई शैल रीच द स्टेशन इन टाइम, वी शैल सेलिब्रेट द विक्ट्री, वी शैल कंसल्ट द फिजिशियन। शैल का यूज़ दूसरे तरीके से टू डोनेट आ प्रॉमिस विद द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, यानी सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ हम अगर प्रॉमिस की बात करें तो शैल का यूज़ करेंगे, जबकि फर्स्ट पर्सन के साथ अगर प्रॉमिस की बात करें तो विल का यूज़ हम करते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं। यू शैल गेट अ चॉकलेट, यू शैल बी अलाउड टू गो होम अर्ली, ही शैल बी गिवन अ फ्लोरल वेलकम। शैल का यूज़ तीसरी तरीके से हम यूज़ करते हैं टू डोनेट एन ऑर्डर और थ्रेट विद सेकेंड या थर्ड पर्सन। अगर किसी को थ्रेट देनी है, ऑर्डर करना है, तो हम शैल का यूज़ करते हैं सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ। यू शैल नॉट शो मी योर फेस अगेन, तुम मुझे अपना चेहरा दोबारा मत दिखाना। यू शैल कंप्लीट, ही शैल कंप्लीट हिज होमवर्क नाउ, ही शैल बी issued a transfer certificate। शुड इज़ यूज्ड, शुड का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं देख लेते हैं। शैल के पास्ट में शुड का यूज़ करते हैं, जैसे विल के पास्ट में वुड का यूज़ किया था, वैसे ही शैल के पास्ट में वो शुड का यूज़ करते हैं। आई सैड आई शैल स्टडी, आई सैड दैट आई शुड स्टडी, यानी डायरेक्ट है, इसे इनडायरेक्ट बनाया है तो शैल की जगह शुड का यूज़ किया है। आई सैड वी शैल हायर अ टैक्सी, I said that we should hire a taxi. Yes, to donate advice और suggestion, किसी को advice या suggestion देने के लिए भी हम should का यूज़ करते हैं। He should apologize for his misbehavior, उसे अपने misbehavior के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। They should not shirk work, उन्हें काम से जी नहीं चुराना चाहिए। shirk work काम से जी चुराना। You should reach in time, when should we meet again? To donate duty or moral obligation, to donate duty अपने कर्तव्य को और moral obligation यानी moral कर्तव्य को बताने के लिए भी हम should का यूज़ करते हैं। Yes, we should not trouble our teachers, हमें अपने टीचर्स को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। You should respect your parents, आपको अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। We should speak the truth, हमें सच बोलना चाहिए। We should deal our neighbors with love, हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम के साथ डील करनी चाहिए, बर्ताव करना चाहिए। Must is used, must का यूज़ कहाँ होता है? बहुत इम्पोर्टेंट है must। To donate नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, ज़रूरत और ऑब्लिगेशन को डोनेट करने के लिए मस्ट का यूज़ हम करते हैं। वी मस्ट पे आवर स्कूल ड्यूज़ बिफोर द 15th ऑफ एवरी मंथ, हमें अपने स्कूल के ड्यूज़ 15 तारीख से पहले जमा कर देनी चाहिए। यू मस्ट रीच देयर बिफोर 8 PM, तुम्हें वहाँ 8 बजे से पहले पहुँच जाना चाहिए। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, हर एक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। टू डोनेट एन एजम्पशन और कंक्लूजन, यस, कोई भी कंक्लूजन या एजम्पशंस देने के लिए हमें मस्ट का यूज़ करते हैं। द यानी एजम्पशन कल्पना, कोई कल्पना हम कर रहे हैं या कंक्लूजन हम दे रहे हैं तो मस्ट का यूज़ करेंगे। द पोस्ट ऑफिस मस्ट बी ओपन नाउ, पोस्ट ऑफिस अब खुला होना चाहिए। शी मस्ट बी स्मार्ट एंड एक्टिव, शरण शेखर मस्ट बी अ गुड क्रिकेटर, दे मस्ट बी इन डेंजर। टू डोनेट प्रोहिबिशन,
किसी को प्रोहिबिट करने के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं. यू मस्ट नॉट थ्रो स्टोन्स एट एनिमल्स. दे मस्ट नॉट ड्राइव सो फास्ट. यू मस्ट नॉट लीव द हाउस विदाउट इन्फॉर्मिंग योर पेरेंट्स. बिल्कुल. नीड का यूज़ कहाँ करते हैं? नीड माने ज़रूरत होती है. नीड इज़ यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. बच्चों बिल्कुल समझ लें, नीड का यूज़ नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही होता है. एंड डोनेट द एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी कंपल्सन. और ये डोनेट करता है कि इस काम की ज़रूरत नहीं है, नेसेसिटी कंपल्सन की को डोनेट कर रहा है. यू नीड नॉट स्टार्ट सो अर्ली. यू नीडंट स्टार्ट सो अर्ली. तुम्हें इतनी जल्दी शुरू करने की आवश्यकता नहीं है. यू नीडंट कुक फूड फॉर मी. तुम्हें मेरे लिए खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है. ही नीडंट रिमाइंड मी अबाउट द एग्ज़ाम. नीड आई कैरी हिज स्कूल बैग. नीड ही कैरी हिज स्कूल बैग. क्या उसे स्कूल बैग ले जाने की ज़रूरत है? नीड आई कॉल यू इन द इवनिंग. यस. ought to. ought to का यूज़ कहाँ होता है? मॉरल ऑब्लिगेशन डोनेट करने के लिए हम ought to का यूज़ करते हैं. वी यूज़ ought to donate a moral obligation. नैतिक कर्तव्यों का. We ought to respect our elders. We ought to have informed me. He ought to have informed me. You ought to pay your room rent on time. We ought not to deceive anyone. हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए. Used to, a very interesting, a very important modal auxiliary is used to. Used to is used to donate repeated and habitual actions. Habitual actions जो हमारी हैबिट में आ चुके हैं या बार बार हम रिपीट करते हैं किसी एक्शन को पास्ट में, तो उसके लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं इन द पास्ट. एंड आर नॉट नो लॉन्गर इन प्रैक्टिस. और ये जो हम करते थे किया करते थे वो हमारे जीवन में होते नहीं हैं, यानी अब वो हमारे जीवन में होने बंद हो गए हैं. जैसे मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, अब नहीं खेलता. यस, मैं बचपन में हाइड एंड सीक खेला करता था, अब नहीं खेलता. मैं लॉन्ग ड्राइव पर जाया करता था, अब नहीं जाता. यस, वी यूज टू प्ले क्रिकेट व्हेन वी वर यंग. माई ग्रैंड पेरेंट्स यूज टू लिव विद अस इन द विलेज. माई मदर यूज टू कॉम माई हेयर. डेयर मीन्स हिम्मत करना. Dare is used to say that somebody is or is not brave enough to do something. Dare जो वर्ड है वो ये शो करता है कि कोई व्यक्ति बहादुर है या बहादुर नहीं है किसी काम को करने के लिए. I dare not touch his pen. I dare not touch his pen. The child dare not complain. Dare you challenge him in cooking? No, I daren't. I dare not. क्लियर? यानी किसी काम को करने की आपकी हिम्मत है तो आप कहेंगे I dare, और नहीं तो I don't dare या I daren't. ओके, तो ये सब थी मॉडल ऑक्सिलरीज. इन्हें मॉडल्स या मॉडल ऑक्सिलरीज बोलते हैं, जिनकी हमने स्टडी करी बारीकी से. और बच्चों, इस वीडियो को बार बार आप देखें, पढ़ें, सुने और बार बार समझने की कोशिश करें. आई एम श्योर 3 बार आप अगर इसे पढ़ेंगे, if you study 3 times this chapter, all the modal auxiliaries will be clear to you. Thank you for being with me. I will be back with a new video soon.